हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, एसएससी अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, ठीक है ना। तो एसएससी सीजीएल की अगर बात करते हैं तो सीजीएल का एनालिसिस थोड़ा सा इस टाइम नहीं करा पा रहा है, क्योंकि भाई एनालिसिस का यानी कि मॉडल पेपर नहीं लेकर आ पा रहा है। लेकिन आज हमने कोशिश की है कि लेकर आए, क्योंकि भाई थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए से हम 2 दिन हो गए भाई। और 2 दिन से हम इस तरह से नहीं लेकर आ पाए हैं एनालिसिस, एक तरह से मॉडल पेपर जो है नहीं लेकर आ पाए। लेकिन आज हमारी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, थोड़ी बहुत ही ठीक है। तो आज है 18 सितंबर, और 18 सितंबर का जीएस का हम तीनों शिफ्टों के आधार पर मॉडल पेपर लेकर आए हैं, तो इसको हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, आज भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। निम्न में से किन दो नदियों का एक समुच्चय यानी कि सेट अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व का सबसे बड़ा मुहाना का निर्माण करता है। समुद्र में जो गिरने से पूर्व सबसे बड़ा मुहाना, तो आपको ये पता है भाई। देखो, गंगा नदी जो है चूंकि जिस तरह से कुछ बहती चली आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी इधर से ऐसे आती है, और ये लोग क्या बनाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, मुहाना बनाती है। इसको उसी को देखो डेल्टा और यहाँ पर मुहाना लिख दिया गया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा या मुहाना बनाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों के लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में आप यात्रा कर रहे हो तो वहां पर आपको लाल रंग की मिट्टी पाई जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी का रंग ऐसा क्यों होता है, लाल क्यों होता है। देखो, पहले बात करते हैं लाल रंग की मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जो लाल रंग की भाई मिट्टी होती है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तुम्हारी कुछ राज्य हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, उड़ीसा है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तुम्हारा तमिलनाडु है। इन राज्यों में क्या पाई जाती है, ये तुम्हारी लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं आगे, इनमें खेती कौन सी होती है, तो मूंगफली की खेती होती है भाई। मूंगफली की खेती होती है। तंबाकू होता है, क्या होता है भाई, तंबाकू की खेती होती है। मूंगफली हो गया, तंबाकू हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है ना। बहुत सी प्रकार की खेती होती है, बाजरा है, रागी है, इस टाइप की फसलें उपयुक्त होती है। ठीक है भाई, और इसका जो लाल रंग होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, अर्थशास्त्र के बारे में अगर आपको बताएं तो कौन सा कथन तुमको बताना है सही नहीं है। देखो, एक कथन लिखा है बी, लिखा है लंबे समय से सभी इनपुट नियत यानी कि फिक्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, लंबे समय में सभी इनपुट, अर्थशास्त्र में कोई इनपुट फिक्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। बस यहीं से पकड़ लिया हमने ये वाला कथन, इसका इस वाले के सवाल के अनुसार यही कथन राइट आंसर होगा। अगला लिखा है मौद्रिक देश में मौद्रिक प्राधिकरण यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं भाई जाकर बेस मनी, बेस मनी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बेस मनी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का विवरण क्या होना चाहिए। आपको पता होगा भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों में जो महिलाओं का जो औसत था वो था 973। ठीक है, और पुरुषों और महिलाओं की अगर संख्या की बात की जाए तो ये क्या होगी, बराबर, क्या होगी, बराबर होंगी। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, जितनी पुरुष उतनी महिला, तो चीजें सब कुछ सही रहेंगी स्वस्थ समाज के लिए। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग निर्धारित नहीं है। कौन सी एक मांग जो है निर्धारित नहीं है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कौन सी एक मांग जो है ना निर्धारित नहीं है। तो लिखा है विक्रेता की रुचि और पसंद निर्धारित है। क्या लगता है, निर्धारित नहीं पूछा गया तो यही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों पर 9 वर्ष अलग अलग नामों से मनाया जाता है। ठीक है ना, तो उसका जो हमको नाम बताने हैं किस किस नाम से बनाया जाता है। तो जो विशु जो होता है, विशु केरल में मनाया जाता है, विशु
विशु जो नव वर्ष होता है वो केरल में मनाया जाता है। तो यानी कि पहले का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा किसमें लिखा है, इसमें लिखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, पहला। अगर बात करें पुथांडु तो तमिलनाडु में, उस हिसाब से इसका ये चौथा हो जाएगा और ये वाला दूसरा नंबर पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखा, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड किसमें होता है भाई, तो हम लोग हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम में आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आए थे भाई। रोहिंग्या मुसलमान वैसे तो यार बांग्लादेश और म्यांमार से आते हैं। बांग्लादेश कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार से आते हैं। मालूम से कि ये अपना भारत बना हुआ है कुछ इस तरह से। हम तो ज़्यादा अच्छा मैप बना नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है भाई, तो ये अपना मान लो कुछ इस तरह से भारत बना हुआ है। ये है तुम्हारा इस तरह से, ये देखो। ठीक है, तो ये तुम्हारा इधर पड़ जाता है राज्य म्यांमार, और ये पड़ता है तुम्हारा जाके बांग्लादेश। ये पड़ता है बांग्लादेश और ये म्यांमार। तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान है इधर ही से आते हैं तुम्हारे। ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं, इसलिए क्या लगा दो कि म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लिखा शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है। ठीक है, तो इसका विज्ञान पुरस्कार कौन सा है भाई, तो अगर बात करते हैं शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है वो तुम्हारा किसमें दिया जाता है। इसका आंसर आप लोग यार कमेंट में दे तो ज्यादा अच्छा है, हमें ही बता देते। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान, यानी कि CIR, CSIR। ठीक है, आगे लिखा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो WIP की अगर बात करते हैं, जो इसका मुख्यालय है, पहले तो WIP की स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना जो हुई थी 1900 तुम्हारी 67 में हुई थी, और टोटल 191 इस पे देश हैं। भारत 1975 में शामिल हुआ था। स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड, तो फिर स्थापना अगर स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं, लिखा है कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। कॉमनवेल्थ गेम की 5 बार मेजबानी करने वाला कौन सा राष्ट्र है, तो ये तुम्हारा है देखो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर होगा। अगला लिखा है भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज है। शतरंज जो ग्रैंड मास्टर है इनमें से होने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर दर्ज है, वो है डी कुकेश। डी कुकेश, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा 2022 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था। 2022 की अगर बात करते हैं हम लोग, एशियाई खेलों का आयोजन हांग झोउ में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हांग झोउ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये थे 2000, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार ये इनका दिया था 2014 में। 2014 मिला था अमर्त्य सेन जी को। ठीक है भाई, सॉरी, अमृत इसको इनको मिला था भाई। भारतीय मूल के 2014 को इनको नहीं मिला था, अमर्त्य सेन को तो उसमें मिला था। कैलाश सत्यार्थी होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ये भारतीय मूल के थे और इनको 2014 में मिला था। ये भारतीय मूल के थे और इनको क्या मिला था भाई, 2014 को मिला, 14 में मिला था, संयुक्त रूप से मिला था। और इनके साथ पाकिस्तान के एक लोग थे, दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। 2014 में मिला था इसको, 2014 सही हमने बताया था, 2014 कर दो यार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सबको पता है भाई, इसका आंसर कमेंट में दे देना। इसका आंसर कमेंट में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद लिखा रेजिस्टेंस यूनिट जो है वो किसकी है। तो रेजिस्टेंस जो यूनिट है वो तुम्हारी अगर बात करते हैं किसकी, तो ओम की है। ओम की यूनिट है। ठीक है भाई, अगला ओम प्रतिरोध का तुम्हारा मात्रक होता है। इसके बाद लिखा है उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो बल और वेग के गुणनफल P बराबर क्या होता है भाई, F इंटू वी। P बराबर F इंटू वी, तो यानी कि P का क्या होता है, पावर मतलब शक्ति।
ठीक है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो होता है कैपिटल जी। कैपिटल जी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। स्मॉल जी नहीं होता भाई, कैपिटल जी होता है, आपको पता होगा, ठीक है भाई। कैपिटल जी होता है, तो स्मॉल जी मत कर देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया, यानी कि अमोनिया में क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वो होता है 14:3 रेशियो में होता है। लिखा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होता है, उसमें मतलब किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, प्रोटॉनों के बराबर होता है, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? प्रोटॉनों के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटॉनों के बराबर होता है। ठीक है भाई, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो टेंशन मत नहीं लेना भाई। इसके बाद लिखा है सारोलॉजी। सारोलॉजी को अध्ययन को कहते हैं, इसको कहते हैं भाई छिपकली के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? सारोलॉजी। इसके बाद लिखा है फ्लोएम। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी को मिलाकर बनाया जाता है। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? फ्लोएम के अतिरिक्त किसके बनाता है? बी ऑप्शन होगा, हाँ, फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम वाहिका इसका राइट आंसर होगा। अगला लिखा है अलील। अलील होते हैं, अलील क्या होते हैं भाई? एंजाइम होते हैं। एंजाइमों का वैकल्पिक रूप होता है, जीन का होता है, क्रोमोजोम का होता है, या अपूर्ण प्रावल्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर बताओ भाई क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं भाई। देखो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी 2 दिन से हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए हम लोग CGL पे मॉडल पेपर नहीं डाल पाए। लेकिन भाई कोशिश करेंगे यार, कल से हम डेली डालेंगे भाई, कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।